के बेर सुदामा
पिता कुल तारायण, रघुनाथ पिता कुल तारायण। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। नारायण परतत्व शब्द है, और परतत्व उसे कहते हैं कि उसके ऊपर कोई भी न हो। पद्म पुराण के अंदर में लिखते हैं कि प्रलयांते युगक्षय, जब प्रलय हो जाती है तो युगों का अंत हो जाता है। सतयुग भी नहीं रहा, त्रेता भी चला गया, द्वापुर भी चला गया, कलयुग रह गया। और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें 5,002 वर्ष निकल चुके, 5,001 वर्ष निकल चुके, दूसरा वर्ष चल रहा है। ये भी जिसकी अवधि होती है उसका समय अंत हो अवश्य आता है। कलयुग के रहने के बाद प्रलय हो जाएगी, और प्रलयांते युगक्षय, प्रलय के अंत में युगों का क्षय हो जाता है। और जब युगों का क्षय हो जाता है तो शास्त्र यहाँ चुप नहीं रहता, फिर आगे कहता है पुनः रेव, पुनः नाम दोबारा से, एव नाम पहले की तरह। फिर वो भगवान पहले की तरह सृष्टि का कार्यक्रम शुरू करते हैं और अपनी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव करते हैं, और ब्रह्मा स्वयंभू मनु दक्ष प्रजापति उत्पन्न करते हैं और उससे सृष्टि का सप्तऋषियों से आरंभ करते हैं। प्रलयांते युगक्षय कहने का भाव है कि भगवान राम जी, ये कोई विरोध नहीं है कि राम जी कोई भगवान नहीं है, पर वो भगवान के रूप हैं। यानी भगवान नारायण ही राम जी बन के आते हैं, क्योंकि राम जी का रामलोक नहीं है। देखें, ब्रह्मलोकम प्रयास्यति, वो ब्रह्मलोक में प्रयास्यति नाम गमन किया किन्ने? भगवान रामचंद्र जी ने, भगवान कृष्णचंद्र जी ने, भगवान नरसिंह जी ने, जितने भी हमारे भगवान हुए हैं वो सब ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। और ब्रह्मलोक में उनके अलग अलग घर नहीं है। ये रामचंद्र रेजिडेंस निवास, कृष्णचंद्र रेजिडेंस निवास, ऐसा नहीं है, कोई रेजिडेंस निवास नहीं है। वो ब्रह्मलोकम प्रयास्यति, ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। ब्रह्मलोक में है कौन? सदा क्षीर सागर शयन, भगवान क्षीर सागर में शयन करने वाले ही हैं, अर्थात मूल तत्व में नारायण ही है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी आदि गुरुवे नमः का प्रमाण लिखा है, एक ओंकार लिखा, आदि गुरुवे नमः लिखा, तो आदि गुरु भगवान नारायण ही हैं। और उन्हीं नारायण के शब्द में बाबा नानक देव जी कहते हैं कि मेरे सदगुरु महाराज ने मुझे यही शब्द कहा कि नारायण नरपति नमस्कारे, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहितारे। नारायण घट घट पूर रहे मेरे जीवन प्राण, भव बंधन मेरे कटे, कब कटे जब मंत्र दियो गुरु कान। गुरु महाराज ने कान में जब मुझे नामदान कहा, नाम का दान दिया, उसी दिन मैंने मान लिया कि मेरे भव और बंधन दोनों ही मिट चुके हैं और मोक्ष का सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब इसमें कोई शंका ही नहीं, जब सर्टिफिकेट मिल गया तो क्या शंका, कोई क्लेम करने वाला नहीं है। तो अब उन्होंने यही कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे नाम दान दिया। नाम निरंजन नीर नारायण, नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सिमरत पाप बिलायन, रसना सिमरत पाप बिलायन। नारायण घट घट प्रकाश, नारायण घट घट प्रकाश,
संसार। नारायण मोहित संसार। अरे नारायण साधु संग नारायण। नारायण साधु संग नारायण। तू बार बार नारायण गायन। बार बार नारायण गायन। ये वस्तु अगोचर गुरु मिल लई। वास्तु अगोचर गुरु मिल लई। नारायण उठ नानक दास गही। नारायण उठ नानक दास गई। निरंकारी नानक से मुझे गुरु महाराज ने मेरा नामदान करते वक्त में कहा कि नानक तू अब निरंकारी नहीं रहा, निरंकार शब्द मर चुका, अब तेरा नाम नानक दास है। नानक दासन कर दासा, अब तू दासानुदास है और परमात्मा जी का दास बन करके मैं तुझे शरणागत करा दे रहा हूँ। और ये शरणागत ही तुझे मोक्ष का खास साधन या जहाज या क्रेडिट कार्ड जैसे भी कह सकते हैं इंग्लिश में, वो तेरा बन जाएगा। और मोक्ष का क्रेडिट कार्ड बनने के बाद कोई इसको खराब नहीं कर सकता। अर्थात शरणागति मुझे कराया और नानक दास नाम मेरा कहाया। तो परतत्व शब्द नारायण ही है। इसके नाम मात्र लेने से अरे अजामिल जैसा हत्यारा जन्म जन्म अपराध किए, अनेकानेक दुष्कर्म किए, परंतु अंतिम समय में नारायण शब्द का उच्चारण किया, मोक्ष को हो गया। गजेंद्र मरते मरते अंतिम क्षण में तिल भर सूंड रह गई, जब नारायण कहा उसका उद्धार कर दिया। मीरा भी पूरे जीवन भर कृष्ण की तपस्या करती रही, परंतु आखिरी में कहती है मैं तो मेरे नारायण की दासी रे, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। हे मेरे नारायण, अब मुझे ज्ञान हुआ है कि तू परतत्व है, अर्थात तेरे नाम के अब मैंने कृष्ण के नाम के घुंघरू खोले तो नहीं है, पर कृष्ण के नाम के घुंघरू तेरे घुंघरू कर लिए हैं और इन घुंघरुओं पर अब नृत्य तेरे लिए करेगी। कबीर दास जी भी कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई संतो भजमन सारंग पाणी। सारंग पाणी नाम नारायण का है कि सारंग नाम के धनुष को हाथ में धारण करने वाले भगवान नारायण। तुलसीदास जी ने भी अपने परम आराध्य देव नारायण को ही स्वीकार किया। करौं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान नारायण मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। हर संतों ने, सदग्रंथों ने, सदसंतों ने परम तत्व नारायण को ही स्वीकार किया है। तो आज का दिन ये जुगादि से है। जुगादि मतलब है सतयुग में रहा, त्रेता में रहा, द्वापर में रहा, कलयुग में भी रहेगा। क्या रहेगा? ये गुरु पूजन वाला दिन, क्योंकि इसको सर्वप्रथम व्यास पूजा नाम से जाना गया कि उस वक़्त में व्यास जी महाराज ही जगत गुरु थे। तो व्यास पूजा इसमें लिखी गई और आगे लिख दिया गुरु पूजा। व्यास के बाद में अनेकानेक गुरु होने लगे, तो गुरु पूजन कर दिया गया। गुरु पूजन में कल भी मैंने कहा कि ये नहीं शिष्यों से हम बहुत बड़े जो है दान, बहुत बड़े डोनेशन या बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा धन का संग्रह करके हम करोड़पति बन जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। न ऐसी मांग की जाती है, न ऐसी वांछा रहती है। ये गुरु पूजन इसलिए किया जाता है कि 33 करोड़ देवताओं में से हम 1 की, 2 की, 5 की, 10 की, अरे 1 करोड़ की मान लें। 1 करोड़ देवता की पूरी जिंदगी भर पूजा करने में ही लगेंगे, तो 1-1 मिनट, 2-2 मिनट का देवता का पूजन करेंगे तो करोड़ जिंदगी भर में होंगे। और देवता 33 करोड़ हैं। 1 करोड़ की पूजा कर ली, 32 करोड़ रह गए तो सब नाराज हो गए। नाराज होने का विषय भी है। इसलिए ये मानव 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवियाँ, अनेकानेक देवी लिखा है। 33 करोड़ का प्रमाण तो नहीं, पर जब 33 करोड़ देव हैं तो 33 करोड़ देवियाँ भी हैं। वैसे तो माँ कहती है कि एते मत विभूतयः
ये जितने तुम देख रहे हो देवता गिन नहीं सकते। तुम 33 करोड़ देवता हो, जब मैं अपना रूप धारण करूँगी तुम भी नहीं गिन पाओगे। और साकयिका मैं एक ही हूँ, आदि मूल में श्री देवी मेरा नाम है, लक्ष्मी मेरा नाम है, एक ही हूँ मैं। साकयिका मैं एक ही हूँ। अहम बहुलाश्यायाम, मैं इतनी हूँ तुम गिन नहीं पाओगे। अर्थात इतनी ही देवियाँ हैं, इतने ही देव हैं, और संत ऋषि मुनि तपस्वियों का तो गणना नहीं, वो भी बहुत है। तो ये मानव इतने देवों का पूजन नहीं कर सकता, कैसे करेगा? इसी बात को शंका मन में रखते हुए संतों ने, ऋषियों ने या भगवान श्री नारायण ने एक ही आदेश दिया कि हे संतों, तुम अपने शिष्यों के लिए, अपनी धर्म प्रथा के लिए ज़्यादा भी पूजन नहीं तो एक दिन 12 महीने में गुरु पूजन करने पर संपूर्ण पूजा स्वीकार हो जाती है। उसमें गणेश जी, दुर्गा जी, भैरव जी, बालाजी सभी आ जाते हैं एक गुरु पूजन में, कि गुरु पूर्ण है, कि गुरु के अंदर में मेरा वास होता है, मेरा निवास होता है, मैं रहता हूँ। और जब मेरा पूजन होगा तो कोई देवता तुमसे नाराज नहीं हो सकता, क्यों मैं परतत्व हूँ, मैं नारायण हूँ। यथा नदीनाम बहवोम वेगय समुद्रमेवाभिमुखा द्रवंती। आकाश से जल गिर रहा है, कल भी वर्षा हुई, आज का भी भरोसा नहीं। आकाश से रात दिन जल गिरता है, बम्बई में तो कहते हैं 4-4 फीट पानी हो गया। आकाशे पतितः तो यह, आकाश से जल गिरता है और जल गिरकर क्या होता है, समुद्रमेवाभिमुखा द्रवंती, वो समुद्र में ही चला जाता है। ठीक उसी तरह से हे राजाओं, हे अर्जुन, इसी तरह से जितने भी देवी देवता हैं वो मेरे ही अंदर समाहित हो जाते हैं। अरे आवश्यकता जल नहीं हो तो तृप्ति कैसे होगी? इसलिए अनेकानेक देवों का मैं निर्माण करता हूँ, अनेकानेक ब्रांच बनाता हूँ, अनेकानेक ऑफिस बनाता हूँ, ताकि जहाँ जहाँ जिसको जो जो जरूरत हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से, जय माता दी, जिस तरह से भी अपनी इच्छा पूरी कर ले। परंतु आखिरी में वो सब मैं ही हूँ, अर्थात सब मेरे ही अंदर समाहित हो जाते हैं। तो गुरु पूजन का महत्व कल भी मैंने संक्षिप्त रूप में कहा। गुरु पूजन का महत्व बड़ा भारी महत्व है। ये कोई धनोपार्जन या और बहुत प्रकार के डोनेशन या बहुत प्रकार के शिष्यों को तंग करना या उनसे मांग करने का दिन नहीं है। ये तो आप लोगों की 33 करोड़ देवताओं की पूजा, सर्वांग पूजा। 33 करोड़ का नाम क्या है? सर्वांग पूजा। यानी जितने भी देवी देवता, भूमंडल, आकाश मंडल, पृथ्वी, यह लोक वह लोक के अंदर में जितने भी देव हैं, उन सब की संपूर्ण पूजा हो जाती है। कि भगवान नारायण के एक के पूजन करने से संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। क्योंकि आप लोग बॉस कहते हैं, भगवान नारायण प्रत्येक देव, प्रत्येक ऋषि, प्रत्येक मुनि, प्रत्येक जन, आप हमारा बॉस है। अब बॉस की पूजा में क्या और नाराज हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होते। बॉस की पूजा हो गई, हमारी हो गई। अर्थात वो भगवान नारायण जगतपति है, चराचरपति है, जीवपति है, आत्मापति है, भक्तिपति है, मायापति है, सबका एक ही पति है। देवाधिदेव पति है, देवता देवाधिदेव, देवाधिदेव इंद्र, और इंद्र का भी वो पति है। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी सृजन करता है। जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं, तो उनके शरीर से ही तो पैदा हुए वो। इस तरह से आज के पूजन का विधान, गुरु पर्व के पूजन का विधान, हम केवल एक दान दक्षिणा देने तक ही सीमित रह जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। दान दक्षिणा एक श्रद्धा भाव है। अरे आप लोगों का ये बन रहा है, अभूतपूर्व बन रहा है। जब ये निर्माण होगा तो सुनिश्चित है कि उत्तर भारत दक्षिण भारत के अंदर में ये अद्वितीय होगा, निश्चित। तो ये तो आप लोगों का एक सहयोग है अपने घर के लिए। वो सहयोग जो करें या मत करें, ये जरूरी थोड़े कि आपको सहयोग करना ही पड़ेगा या मांग ही कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। करिए मत करिए, ये दान दक्षिणा तो सहयोग है अपनी संस्था के लिए, अपने घर के लिए। अरे जब गुरु घर आप लोगों ने अपना मान लिया तो उसका सहयोग कार सेवा, धन सेवा, मन सेवा, जिस सेवा से करें। ये यहाँ पर दान या सेवा की हुई क्रेडिट कार्ड है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता।
ये कभी खराब नहीं हो सकता, इसको चोर नहीं चुरा सकते, लुटेरे लूट नहीं सकते, देवता इसको छीन नहीं सकते, और तुम भी खर्च करना चाहो तो नहीं कर सकते। ये उस प्रभु की मर्जी है कि एक आपको दे करके वो 1000 दे सकता है, लाख दे सकता है, करोड़ दे सकता है, 100 की तो गारंटी ही है, 100 से 1000 तक की तो इस भगवान की गारंटी है, कितना तो मैं दूंगा ही दूंगा, इसमें तो शंका हो ही नहीं सकती। तो ये तो हमारा दिन दिन होत सवायो, ये दिन दिन सवाया ही होता रहता है। तो विशेष सत्संग का आज विषय नहीं है पूजन, क्योंकि आज ग्रहण भी होगा, इसलिए समय पर ही इसको समाप्त कर दिया जाए, उतना ही उचित होगा। क्यों ग्रहण के टाइम पर समाप्त नहीं करेंगे तो हमारी डायरी कट जाएगी, अर्थात जगह जगह पर ये हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ हरियाणा पीठाधीश्वर श्री जगत गुरु स्वामी सुदर्शनाचार्य जी ने चंद्र ग्रहण में पूजन करवाया, तो सब जगह अखबारों में निकल जाएगा। तो वो भी मेरी इज्जत खराब ना हो, आप लोगों का पूजन भी हो, इसलिए समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। यही कहूँगा कि आज के पूजन का विधान केवल दान देने तक सीमित नहीं है। दान तो आप 12 महीने देते हैं कि आज का ही दिन हम आपसे लेंगे? अरे दान तो आप 12 महीने 24 घंटे और 365 दिन यहाँ दान आता ही रहता है, कमी होती ही नहीं। लोगों के यहाँ, महात्माओं के यहाँ दान आता है, हमारे यहाँ दान नहीं, हमारे यहाँ वर्षा होती है सुबह शाम, स्वर्ण वर्षा होती है, रजत वर्षा होती है, और रुपयों की वर्षा होती है, डेली हो रही है। अरे ये तो इंद्र तो कभी कभी बरसता है, यहाँ तो डेली बरसता है, हर रोज़ बरसता है। तो आज इस विषय को लेकर के नहीं कि आप हमें दान दक्षिणा बहुत बड़ी दें, हमारा ये विषय है कि आज आप लोग जो है यहाँ से बाहर से विदेश से आए हुए हैं, किसी का 1 लाख रुपए खर्चा हुआ है, किसी के 2 लाख खर्चे हुए हैं, अपने परिवार समेत 3-3 लाख खर्चे हुए हैं, लाखों में तो, लाखों से कम तो हज़ारों में तो है ही नहीं। तो लाखों लाख रुपए खर्च करके जो आए हैं उसका साधारण पुण्य नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य है। अब ये पूजन करने मात्र से, इस चरण स्पर्श मात्र से, आशीर्वाद मात्र से, ये पैसे कुछ नहीं है। जो आप खर्च करके आए हैं ये सत्य है, ये बिल्कुल 100% सत्य है, 100%। अब ये कुछ नहीं है। अरे इनसे जब एक अच्छा काम, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण काम, 33 करोड़ देवताओं की प्रसन्नता, उनका पूजन, और वो सब के सब खुश हो जाए, इससे बड़ी और कोई बात है? लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जब यज्ञ कराते हैं, विष्णु यज्ञ, तो विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, शिव यज्ञ में शिव जी होते हैं, चंडी सहस्र यज्ञ कराएं तो चंडी ही होती है। पर ये विचित्र खेल देखिए, अखियाँ पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति। पत्र पुष्प फल जल के द्वारा ही पूजन करने मात्र से, और कुछ नहीं तो दोनों हाथों को जोड़ करके और अपने अहम को दक्षिणा देकर ही मानव का कल्याण हो जाता है। अहम की तो दान देना ही पड़े। काम क्रोध मद लोभ मोह बिनस जइये अहमेव, नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। ये गुरु के सामने काम क्रोध मद लोभ मोह का त्याग कर देंगे तो गुरु उसी वक्त मानसिक संकल्प लेकर के और तुम्हें शरणागति भगवान जी करा देगा, आनंद होने लग जाएंगे। क्यों हमारे पास दुख दलिद्र आएंगे, क्यों हमारे पास संकट आएंगे, क्यों विपत्तियाँ आएंगी, सब अपना आप जो है निमटती रहेंगी, अपना आप भगवान जी संभालते रहेंगे, गुरु संभालते रहेंगे। तो ये आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशेष है, बहुत ही। और ये नहीं है कि आज स्वामी सुदर्शनाचार्य का पूजन है, ऐसा भी नहीं है। आज संसार में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के अंदर में जितने भी संत अब से पूर्व हुए हैं, जितने भी गुरु हुए हैं, किसी धर्म के गुरु हुए हैं, चाहे वो कोई भी धर्म है, सब धर्म गुरुओं का पूजन एक दिन एक जगह पर ही हो जाता है जहाँ हम किसी जगह को मान रहे हैं। ये नहीं कि हमें 100 गुरुओं का पूजन करने के लिए 100 जगह जाना पड़े, ये हमारी एक मानव बुद्धि है, बेवकूफ़ी है। वो एक जगह ही सब गुरु स्वीकार, जब सब 33 करोड़ देवता स्वीकार कर लेते हैं तो क्या गुरु मना कर देंगे कि हम नहीं मानेंगे पूजन, मेरा आएगा जब मानेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। अरे बाहर विदेश वालों से मैंने कह रखा है, भाई जब पैसा अलाउड नहीं करे, समय तुम्हारे पास नहीं हो तो वहीं बैठकर पूजन कर लिया करो। क्यों? पूजन तो हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, जर्मन, कोई उनके लिए भगवान के लिए अलग नहीं है, वो हर जगह प्राप्त हैं, वहीं बैठकर पूजन कर ले, आनंद ले अपना, पर करे जरूर। पूजन करने मात्र से हमारा मानव कल्याण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं, अपितु धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसका अर्थ है धर्म का लाभ भी होता है,
धर्म लाभ भी मिले और हमारी रोजी रोटी के साधन में भी बरकत हो, ये भी मिले, शरीर भी स्वस्थ मिले, बुद्धि भी स्वस्थ हो जाए और अर्थ नाम पैसा भी मिले और इतनी चीज़ मिलने के बाद मोक्ष भी मिले। वरना तो संसार में जीव के लिए एक ही चीज़ प्राप्त होती है, दूसरी नहीं हो पाती। धन वाले को धनी धन प्राप्त हो सकता है, पर जो गुरु पूजन गुरु निष्ठा करने वाले हैं उनको चारों ही चीज़ें इसी जीवन में प्राप्त हो जाती हैं और इसी समय में हो जाती हैं, जीवन में हो जाती हैं और अंत तो गत्वा दिव्यलोक में वास करता है। इसलिए पूजन का विधान रखा गया। इसी को गुरु पूजा कहा, आचार्य पूजा कहा, व्यास पूजा कहा। अनेकानेक प्रदेशों में इसके अनेकानेक नाम रहे, असलियत में गुरु पूजा ही है। तो अब आप लोग जो है जैसे आपके ट्रस्ट के नियम है उस हिसाब से आप शुरू करा दें, क्योंकि इतना ही बोलेंगे क्यों ग्रहण को ध्यान मध्यस्थ रखते हुए। बोलिए श्री गुरु महाराज की। टाइम क्या है? आपका अटूट विश्वास और आप देखते ही रहे हैं कि